नौकरानी आंटी मैंने देखा नहीं। हेलो सर जल्दी आइए। हेलो गरीब मैम आप भी अर्जेंट आइए। डाल तू फेल हो गई इसलिए मैम ने बुलाया होगा। तूने टॉप किया है ना इसलिए मैडम ने बुलाया होगा। मैम आपने बुलाया? हाँ क्योंकि क्लास में चोरी हुई है। पूरे क्लास में चोरी हुई तो सिर्फ साहिब की बेटी और मेरी लाडो को ही क्यों बुलाया? क्योंकि जिस दिन चोरी हुई थी उस दिन ये सब बच्चों की फीस है, प्रिंसिपल सर को दे आती हूँ। आज ही के दिन सब बच्चों को एब्सेंट होना था। लेकिन मैं तो प्रेजेंट हूँ ना। तुझ गरीब से कौन ही बात करेगा। ओह पीटी सर का फोन। हेलो डार्लिंग। पैसे और इंस्पेक्टर साहब तब से वो फीस मिल ही नहीं रही। ये स्कूल के सारे कैमरे मेरी कंपनी के लगे हुए हैं। अभी इसकी फुटेज चेक कर लेते हैं और इन गरीबों का चोरी का सच बाहर आ जाएगा। गरीब है चोर नहीं साहेब। नौकरानी की बेटी तुमसे चोरी की उम्मीद नहीं थी। लाडो तो ऐसा नहीं करेगी, सच बता झूठ क्यों बोला? अगर अपनी माँ की नौकरी बचाना चाहती है तो पैसे मुझे स्कूल के बाहर लाके दे देना। हाँ छी नौकरानी ये गंदा साफ करो जल्दी। शायद धरती माता होती, उस पर गिरा हुआ खाना कैसे गंदा हो सकता है? व्हाट आर यू ईटिंग नौकरानी की बेटी? डॉल तुम ये गिरा हुआ खाना नहीं खा सकती। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं लाडो। नौकरानी तेरा लंच का टाइम हो गया है, जा जाके खा ले। वाओ नूडल्स। मुझे नूडल्स की कोई कमी नहीं है, पर इसकी क्रेविंग हो रही है। नहीं बेटा तुम ये नहीं खाओगी। ये गरीबों का खाना है इसलिए आप मना कर रहे हो ना डैड? नहीं तो क्या वजह है फिर? चलो बच्चों लंच ब्रेक हो गया है। ये शाही पनीर तो मुझ अमीर का भी फेवरेट है। सॉरी डैड इसे मना नहीं कर सकती। डॉल तो जो बोला था कुछ खाना नहीं। वो नूडल्स तो अनहेल्दी थे, ये तो घर का शाही पनीर है, इसके लिए क्यों मना कर रहे हो? मैं बताती हूँ क्यों मना कर रहे साहेब। क्योंकि ये वही शाही पनीर है जिसपे छिपकली गिर गई थी और वो नूडल्स 10 दिन से बास रहते हैं। हम गरीबों को भी वही खाना दीजिए जो आप खुद खा सके। ओए नौकरानी तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? पर शायद इसी आटे पे वो लिखना था जो तुम बड़े होके बनना चाहते हो। तो मेरी लाडू ने टीचर लिखा था। तो इसमें क्या गलत करा? मेरी बेटी ने भी आटे से वही लिखा था। अमीर और गरीब एक ही नौकरी नहीं कर सकते नौकरानी। तो मैं बड़े होकर टीचर ही बनूंगी माँ। देखते हैं कौन सबसे अच्छी टीचर बनता है। माँ मुझे टीचर की नौकरी मिल गई। कौन से स्कूल में बेटा? इंडिया के टॉप स्कूल में, जॉमी स्कूल में। और स्कूल के अमीर सेक्शन को पढ़ाएगी आप सबकी फेवरेट इंग्लिश मैम। और इस गरीब सेक्शन को पढ़ाएगी ये गरीब रसगुल्ला मैडम। अगले हफ्ते एग्जाम है गरीबों। देखते हैं किसकी मैडम सबसे अच्छा पढ़ा के उन्हें टॉप करवाती है। चाहे सुबह हो या चाहे रात हो बच्चों, हम खूब मेहनत करेंगे और टॉप करके ही रहेंगे। बच्चों हम दिन में गेम्स खेलेंगे, रात को पार्टी करेंगे और बचे हुए समय में फर्रे बना के पास होंगे। नौकरानी बहुत हो गया अब तेरा। तेरी बेटी अगर जोर जोर से पढ़ेगी तो मेरी बेटी कैसे पढ़ेगी? उसके भी एग्जाम आने वाले अगले हफ्ते से। पर साहेब वो पढ़ाई कम टाइम पास ज्यादा कर रही है, कैसे पास होगी ये? ये सब आप मुझे इंग्लिश मैम पे छोड़ दीजिए, बस आप अच्छे पैसों का इंतजाम कर दीजिए। बहुत मोटी फीस लेती हूँ मैं। तो कोई मोटी फीस नहीं लेती आपसे साहेब। तो आप इतने समय से तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? मुझे मेरे लाडो की बुक्स लानी है। मैं भले इन गरीबों को हक खा लूंगा पर अपनी बेटी को पास करवा के ही रहूंगा। अपना बच्चा कुछ सब बेच दूंगी लेकिन लाडो को पास करवा के ही रहूंगी। मुझे मैथ्स बहुत ज्यादा हार्ड लगता है इंग्लिश मैम। ये मैथ्स की तैयारी हो गई। मैंने भी साइंस का सब याद कर लिया। ये बन गई ऑर्चिड्स। अब तो मेरी बेटी एग्जाम में सब कुछ लिख के ही आएगी। पर बच्चों अचानक एक चेंज हुआ है, इस बार लिखने वाली नहीं बल्कि बोलने वाली ओरल एग्जाम होगी। पर वो मैं कैसे दूंगी? कुछ गरीब पे विश्वास करते हो तो कमेंट में लाल दिल कर। और मुझ अमीर पे विश्वास करते हो तो कमेंट में पीला दिल कर। शायद सारा झाड़ू लग गया। पापा देखो ना कितना मस्त जोक है। माँ देखो मुझे मैथ्स की एग्जाम में फर्स्ट प्राइज मिला और मेरी बेटी को फेल का रिजल्ट मिला। अगली एग्जाम अगले हफ्ते है माँ। देखना उसमें भी फर्स्ट रैंक। मेरी बेटी ही लाएगी, कुछ गरीब की बेटी नहीं। शायद छोटा मुंह बड़ी बात, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, इस तरह फोन नहीं चलाना पड़ता। हैप्पी बर्थडे। डैड आज मेरा बर्थडे और गिफ्ट में मुझे न्यू आईफोन चाहिए। और मुझे नई किताबें चाहिए जिससे मैं और अच्छे से पढ़ सकती हूँ माँ। लेकिन ये तुझे तभी मिलेंगे लाडो जब तू आने वाली एग्जाम में फर्स्ट रैंक लाएगी। इंग्लिश मैम मुझे आपकी मदद चाहिए मुझे आप बहुत अच्छे से पढ़ाइए ताकि मैं वापस फर्स्ट रैंक ला सकूं मैम। मैं तो वही जाती हूँ जहाँ ढेर सारा पैसा मिलता है। गरीब है कमजोर नहीं। बेटा ये तो किसी भी हालत में पढ़ने को ही नहीं तैयार है। एग्जाम में कौन टॉप करना चाहिए कमेंट में बताइए।
प्लीज समीर इंग्लिश मैडम ऐसा मत करो। टीचर के इंटरव्यू में तो मैं ही पास होंगी। अब सिर्फ एक ही टीचर की सीट बची है। वो तो मैं अमीर इंग्लिश मैडम ही लूंगी ना सर। इस नौकरी की मुझे जरूरत है। रसगुल्ला बेटा ये कैसा लग रहा है? मैं आपको जो पसंद आए वो ले लो। मुझे बच्चों के टेस्ट पेपर रेडी करने कल तक। दोनों को 3 दिन का मौका देता हूँ। जो टीचर का फर्ज सबसे अच्छे से निभाएगा वही बनेगी जो भी स्कूल की नई टीचर। पर इन 3 दिनों में तो मेरी शादी है। शादी के फंक्शंस एंजॉय करूंगी या बच्चों को पढ़ाऊंगी? बेटा किसी प्रिंसिपल सर का फोन है, टेस्ट पेपर का बोल रहे हैं। काट दो डैड। यहाँ पूरी की पूरी गरीब दुल्हन तैयार है। पर दूल्हा कहाँ है डैड? जल्दी लाओ ना उसे। मेरे बच्चे का है, कोई बुलाओ ना उन्हें। हम ये रहे रसगुल्ला मैम। अच्छा ये 3 दिन उन स्कूल के बच्चों की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। मस्त मेरी शादी एंजॉय करूंगी मैं तो। शादी तो होती रहेगी, एग्जाम तो एक ही बार आती है साल में। पढ़ो। बिटिया वापस किसी प्रिंसिपल सर का फोन आ रहा है। क्या है बार बार शादी में भी डिस्टर्ब कर रहे हो? शांति से खाना खाने दो मुझे। जानो ये सब तो होता रहेगा, तुम कुछ खाते लो। हेलो, हाँ प्रिंसिपल सर। मैम बच्चों का एक टॉपिक छूट गया है जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। हाँ हाँ, वो मैं कवर करवा लेती हूँ। कैसी मैडम है अपनी शादी में ट्यूशन पढ़ा रही है?